स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 फिनिश किया कल, यानी प्रीवियस वीडियो में। आज जो चैप्टर हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं उसमें दो पॉइंट्स देखेंगे, उसी पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट टॉपिक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? तो देखते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। मान लो कि जब भी किसी पॉलिनोमियल में, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है, ये पॉलिनोमियल का नाम है px। हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है 3x² + 2। अगर x को किसी वैल्यू से हम लोग रिप्लेस करते हैं, जैसे मान लेते हैं x को हम लोग 0 से रिप्लेस करते हैं, यानी x = 0 लेकर के, तो p0 हो जाएगा 3 × 0² + 2। ये 0 का स्क्वायर 0, 3 0 0 आप +2 = 2, यानी p0 कितना है? 2। p0 हो गया 2। यहाँ पर ये इस x को 0 से रिप्लेस करने पर, x को 0 से रिप्लेस करने पर इस पॉलिनोम, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इक्वल हो गया किसके? 2 के। जब इस पॉलिनोमियल में हमने x को रिप्लेस किया 0 से, तो यह इक्वल हो गया किसके? 2 के। यानी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया? 2। तो कहेंगे हम लोग 2 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px। 2 इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px। अब सपोज करो कि हम लोग पॉलिनोमियल px = ax + b में x की जगह पर, यानी x को k से रिप्लेस करते हैं, x को k से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा pk = a × k + b, यानी ये हो जाएगा a × kb, k + b। यानी ये चीज हो गया जो पॉलिनोमियल है हमारा, उसका वैल्यू, यानी ak + b इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो x का एक वैल्यू लेकर के उस x को अगर पॉलिनोमियल में रिप्लेस करते हैं उस वैल्यू से, तो हम लोग कहते हैं कि जो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आता है, जैसे कहने का मतलब हमने यहाँ 0 रखा, k रखा, k x को रिप्लेस किया k से, तो रिप्लेस करने पर ये आया, तो यह जो है हो गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ 0 से रिप्लेस किया मैंने इस x को, तो इस पॉलिनोमियल के बदले क्या बचा? यहाँ 2 बचा, तो 2 हो गया 0 जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 2 का अलग है पॉलिनोमियल px का वैल्यू। तो ये होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम लोग कह सकते हैं कि x के किसी, या पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल को किसी दूसरे रियल नंबर से रिप्लेस करने पर जो रिमाइंडर्स आता है वो हमारा क्या होता है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ZEROE, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई
पॉलिनोमियल लेकर के हम लोग समझते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। सपोज करते हैं कि यहां पर एक पॉलिनोमियल px है, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको हम हटा देते हैं जीरो, यानी जीरो को इक्वल कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। टू को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू -2/3, ये x का वैल्यू हो गया। ये x का वैल्यू ही क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कब हुआ, जब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, जीरो के। जब पॉलिनोमियल का वैल्यू, जब पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो रख करने पर x का जो वैल्यू मिलता है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का आता है। अब इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, तो देखो जरा, x का वह, इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, x का वह वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, यानी इक्वल टू जीरो कर दे, क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ x या द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन polynomial, the value of variable in polynomial in a polynomial which makes the value of a polynomial equal to zero is called zeros of polynomial, is called zeros of the polynomial। तो यही होता है जीरो। जैसे मान लेते हैं कि यहीं पर हम देख लेते हैं x का यह वैल्यू है, हमारे पास पॉलिनोमियल px है 3x प्लस 2, इसमें x के जगह पर हम लोग -2/3 रखते हैं, -2/3, तो 3 इंटू -2/3 प्लस 2, 3 स्थिर कर लिया, -2 प्लस 2 प्लस माइनस कर लिया, जीरो है। यानी यह पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो गया, जीरो के। तो x का वह वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू इक्वल टू जीरो कर दे, जीरो जब द पॉलिनोमियल कहलाता है। यह हुआ दो टॉपिक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है x का, तो वह उसका जीरोज है या नहीं, यानी अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है x का, तो वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, यह कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने का दो तरीका। सपोज करें कि दिया हुआ है कि वेरीफाई करें, दिया हुआ है कि वेरीफाई करें कि
एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं px इज इक्वल टू x माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। वेरीफाई करना है कि x इज इक्वल टू 3 इसका जीरोज है या नहीं। तो इसको दो तरह से हम पता करेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल में जीरोज है या नहीं। पहला तरीका है कि x के ये x इज इक्वल टू जो 3 है इस पॉलिनोमियल में x की जगह रख देंगे। x की जगह 3 रखना है, 3 माइनस 3 कट के कितना हो गया 0। यानी जब भी ये वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए तो यह जीरो है किसका, इस पॉलिनोमियल। तो कहेंगे हम लोग यानी x इज इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ px। ओके, दूसरा तरीका ये है, सेकेंड वे, दूसरा तरीका ये है कि इसका जीरो से फाइंड कर दो सीधे, px इज इक्वल टू x माइनस 3, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका जीरोज फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे टू फाइंड जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई जीरोज तभी आता है जब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो। तो हमने पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 दिखा दिया। तो px इज इक्वल टू x माइनस 3, px 0, यहाँ x माइनस 3, इसको ट्रांसफर कर देंगे 3 इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू 3। x किसके बराबर आ गया 3 के। तो हमको ये नहीं वेरीफाई करना था कि ये x इज इक्वल टू 3 जीरोज है कि नहीं है। तो हम लोग जीरोज निकाल लिए, जीरोज कितना है 3 है, दिया हुआ जीरोज कितना है 3 है। तो लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 3 इज जीरोज ऑफ px। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई करेंगे कि उसका जीरोज है कि नहीं, इन दोनों वे से जीरोज है या नहीं है। दूसरी बात, एक तो चीज हम लोग वेरीफाई कर लिए कि इसका जीरोज है कि नहीं। अब वेरीफाई करना था कि जीरो है कि नहीं। तो टू फाइंड अब वेरीफाई हो गया। अब हमें देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन वैल्यू, यानी इफ px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो हम लोग p x के जगह 0 रख देंगे, जहां जहां x है वहां 0 रख देंगे। 5 माइनस 0 प्लस 0 यानी 5, p0 का वैल्यू आ गया, ये 0 जाएगा। फाइंड px एट x इज इक्वल टू 0। तो हम लोग फाइंड कर दिया x इज इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। इसी तरह अगर ये दिया हुआ है इफ दिया हुआ इफ px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, देन फाइंड p0, p2, p माइनस 1। एक एक करके हम लोग तीनों के लिए फाइंड करेंगे। px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, पहला हो गया, पहला के लिए यानी p0, यानी p से p सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ज्यादा x हमारा 0 रख देते हैं। 5 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 0 0 आई 0 5। अब p2 निकालते हैं, फिर p से सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 2, तो ज्यादा x आप 2 रख देंगे। ये 5 उसी तरह माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 कैंसिल, ये कितना है 5। अब हमको निकालना है p माइनस 1, फिर p सेटिस्फाई हो रहा है, x इक्वल टू माइनस 1, ज़्यादा x है वहाँ माइनस 1 रखते हैं। तो ये 5 उसी तरह माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये 5 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 जा 2, यानी 4 6 2 5 11। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब फाइंड द जीरोज। दिया हुआ है इफ fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1, fx इज इक्वल टू fx is equal to 3x plus 1, then find the zeros of this polynomial. If इतना find zeros, find zero, लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन में टू फाइंड जीरो ऑफ fx, fx should be equal to 0। अब fx is equal to 3x plus 1, यहाँ रख दिया 0, 3x plus 1, ये इधर आ जाएगा -1 is equal to 3x, x is equal to -1/3। ये हो गया जीरोज। दैट्स ऑल। जितना मैंने आज बता दिया आज के वीडियो में, इसी पर एक्सरसाइज 2.2 बेस्ट है। तो आप लोग का होमवर्क आज क्या हो गया, HW एक्सरसाइज 2.2 आप लोग पूरा करेंगे इस एक्सरसाइज को। हैव अ नाइस डे।